तो प्रियंका भारती अब कलम बांटेंगे, घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैंतरा आजमाना है। संदीप जी, कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए कलम बांटना ज़रूरी है। आज भी तेजस्वी जी गए, एक बच्चे से मिले, उस बच्चे को उन्होंने कहा, उससे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी। बच्चे ने बोला हमको कहें रोज़ स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज़ स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक हैं, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार का सर्वे आया था, उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आज़ादी दिलाता है। रोजगार पर आती हूँ, उसी का आंकड़ा है गवर्नमेंट। अगर जो मैं जॉब्स की बात करूँ बिहार की, मात्र 1.5% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स है और मात्र 3.5 लोगों के पास संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। अब बाकी की आप स्थिति सोच लीजिए। और मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूं, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, मांझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। और जब मैं घोड़े की बात करती हूं, दिस इज सिंबलिज्म। हम बताना चाहते हैं कि जिस मोकामा में नीतीश जी के प्यारे डॉन छोटे सरकार बन के घूमते हैं, वहां पर तेजस्वी जी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता घोड़ी पर चढ़ के ये बता रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़ी पर हम चढ़ेंगे तुम गोली मार दोगे। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बराबरी पे आएंगे तो हमको बराबरी पे आने नहीं दोगे। तो हमारी शुरू से लड़ाई रही है दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई। आपने खुद बिगनिंग में बोला 15 साल में 8 लाख नौकरियां मिली हैं। अब खुद बताइए 15 साल में 8 लाख। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं वो आज़ादी दिला देंगे। संदीप जी, मैं ये कहती हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है, और हम लोग खुद कबीर और रविदास पर हम लोग रिसर्च करते हैं। कबीर और रविदास के पास कौन सी डिग्री थी? हमने कितने सारे नेता देश में देखे जिन्होंने देश का उद्धार किया, उनके पास कौन सी डिग्री थी? और बाबा साहब ने तो खुद संविधान में कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। और तेजस्वी जी अपने काम से ये करके दिखाया है कि उनकी लकीर अब इतनी लंबी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बगल में खड़े हो तो बौने नजर आते हैं। क्योंकि आपने खुद बोला कि 15 साल में 8 लाख नौकरियां बिहार में मिली हैं सरकारी, जिसमें से तेजस्वी जी के 17 महीने के अल्प कार्यकाल में जब डेप्यूटी सीएम थे 5 लाख सरकारी नौकरी तो सिर्फ उसी समय में मिला था। 3 लाख प्रक्रियाधीन थी जिसको इन लोगों ने फाइल रोक करके रखा था। तो उन्होंने तो करके दिखाया। और आप कह रहे हैं डांस की बात, ये तो अच्छी बात है ना कि हम एक कोलैबोरेट कर रहे हैं नेता को। बिहार अधिकार यात्रा पर भी निकल चुके हैं, उसी के दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। प्रियंका वो क्या वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, वो इतना ज्यादा SIR ने ऐसा सिरदर्द आपको दे दिया कि अब वो कांग्रेस से थोड़ा सा पीछा छुड़ाना है, असल मुद्दों पर फिर से बिहार को लाना है। नहीं संदीप जी, असल मुद्दा SIR था, है, और जब तक सही परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं आ जाता, जिसमें धांधलियां ना हो, जिसमें गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर ना बन गया हो, तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। और इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। इसीलिए राघोपुर से खासतौर पर जहां से तेजस्वी जीते हुए हैं, वहां के 2 व्यक्ति को हम वहां लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, आज हमारे सामने खड़ा है। हमें फक्र है कि देश के नागरिक हमारे सामने खड़े। लड़ाई खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म हो जाएगी? 100 साल के व्यक्ति अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमको नया वोटर बनना है। 100 साल से
आपने वोट नहीं दिया, आप नया वोटर बन जाएंगे। मैनुअल अगर आप इनका पढ़ लीजिएगा ना, एक मैनुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं संदीप जी चुनाव आयोग वाले, क्योंकि इन्हीं का खुद का मैन्यूल का 11.4.5 पैराग्राफ बोलता है कि 2% से ज्यादा वोटर्स के नाम अगर कहीं कटे हो तो खुद चुनाव आयोग को घर घर पर्सनली विजिट करके उनके ऑफिसर्स को यह देखना है कि नाम कैसे कटे, कितने घर ये विजिट किए हैं। अभी भी आज ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले, किसी का नाम तभी कट सकता है जब क्या कहते हैं नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा, उसके बाद ही हम काटेंगे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, किनके पास नोटिफिकेशन गया था, ये मुद्दा है। क्योंकि अगर आप नागरिक ही नहीं रहेंगे, अगर आप वोटर ही नहीं रोजगार रहेंगे, तो पर आपको कलम नौकरी नहीं मिल पर सकती, एक शिक्षा सेकंड, नहीं कलम मिलेगा, पर कुछ आप नहीं जोर मिलेगा। डाल रहे हैं, पर कलम के साथ कैश का खेल हो रहा है अनुप्रिया। रोजगार देना है तो रोजगार दीजिए, 1 करोड़ देंगे तो वो रोजगार दीजिए। आप तो 1000 रुपए दे रहे हैं। 20 से 25 साल के बेरोजगार आज ही घोषणा की, उनको 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए में काम हो जाएगा। 2 लाख रुपए लगते हैं ना किसी भी परीक्षा की तैयारी में सालाना, इतना खर्च कर देता है ना कोई भी छात्र, या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? संदीप जी, आपके आंकड़े और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है, और उन सवालों में जो एक बिहार की जनता जो जानना चाहती है और बिहार की जनता किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, ठीक कहा कि आपने। मैं आपको बधाई देती हूं कि शायद आपने आज वोट चोरी के दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुद्दा नहीं बना करके बिहार चुनाव में मुद्दे के पे आज आप डिबेट कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र है संदीप जी, पहली बात। दूसरी बात, आप जेन जी की जो बात कर रहे हैं ना बिहार में, वो बिहार में जेन जी, आज बिहार सबसे युवा प्रदेश है, और इस युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जिनकी कवायद उन्होंने युवाओं के संकल्प को और युवाओं को मजबूत करने के लिए आज से नहीं 2006 से उन्होंने शुरू 20 साल बाद क्योंकि याद जब आ रहा है 2000 उन्हें कि 1000 रुपए देंगे, और वो भी 1000 रुपए में 12,000 रुपए साल के एक बेरोजगार को। आप उसका सम्मान कर रहे हैं, लगातार करेंगे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपके सवाल को मैं समझ गई, मैं आपके सवाल को समझ गई संदीप जी। अब मैं बोल लूं, उसके बाद आप, जब आप मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, असहमत होंगे, उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा सवाल। 2005 से 6 में बिहार में शिक्षा में जो बजट था वो 4,261 करोड़ था, और वर्तमान 2 वर्ष पूर्व की मैं बता रही हूँ 56,338 करोड़ रुपए था बिहार का शिक्षा में बजट, मतलब कि 18%। अब आप जिस राशि को बात कर रहे हैं ना 1000 की बात, मैं थोड़ा और पीछे आपको ले जाऊंगी, क्योंकि आप वर्तमान की बात करेंगे, थोड़ा बदलाव की बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं बदलाव की बात अभी क्यों याद आ रही है? मेरा सवाल ये है। एक मिनट, नहीं, 2016 वो वर्ष था जिस साल चुनाव नहीं था संदीप जी, और जिस समय स्टूडेंट क्रेडिट के कार्ड को लेकर के एक योजना बिहार में लागू की गई कि बिहार में 4 लाख की राशि आपको एक बतौर स्टूडेंट आप +2 के बाद में आपको राशि दी जाएगी। और उस समय भी मैं बताऊं कि हमारे पास में आर्थिक बल नहीं थी, हमने वर्ल्ड बैंक से, और जैसा कि हमने कहा कि जीविका दीदी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से रोजगार की बात जब हम कर रहे थे, हमारे पास में आर्थिक बल नहीं था। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन भी लिया, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या थी आपने बताया। आपने अच्छा, इस बार भी लोन लेने वाले हैं अनुप्रिया? 38 लाख। एक सेकंड, आपने अच्छा आंकड़ा दिया संदीप जी। नहीं, संदीप जी सुन नहीं रहे, नहीं आप सुन पहले लीजिए, आप सवाल पूछेगा, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं जवाब देने के लिए आई हूँ यहाँ पे। 38 लाख आपने जो रोजगार कहा संदीप जी, आज बिहार में 24 लाख महिलाएं रोजगार से स्वावलंबी हैं, जो हमारे यहाँ जीविका के माध्यम से है, और जिसमें महिलाओं को, जिसको हम लोगों ने कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देकर करके, जिनको हमने इंटरमीडिएट, मैट्रिक और हम लोग ग्रेजुएशन की कोई पढ़ाई वाइट पेपर ला सकती है आपकी सरकार? 35% इतनी जहमत कर सकते हैं, इतना एहसान कर दीजिए हम पर। ये देखिए, ये जुबानी आंकड़ों से कोई श्वेत पत्र ला दीजिए। नहीं, मैं ये बिहार सरकार के आंकड़े हैं। हाँ, अच्छा, आंकड़ों पर ही आते हैं। ये तो आप ही ने कहा था, जातीय जनगणना जब कराई 2023 में 2 अक्टूबर को, जो आंकड़े आपने जारी किए उसमें 94 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम सालाना महीने में कमा रहे थे, और उनके बारे में नीतीश कुमार ने कहा सबको, हर परिवार को 2 लाख रुपए दूंगा, कहा था हर महिला को, उस परिवार की 2 लाख रुपए देंगे तो 1,88,000 करोड़ हो जाती है वो रकम। उसका कहीं प्रावधान किया? अभी आप जीविका दीदी की बात करने लगे, 10,000 दे देंगे, 2 लाख के ऊपर 10,000 देने थे, यही थी ना घोषणा? ठीक किया आपने, मुझे वो 2 लाख रुपए की बात याद दिला दी। बिहार में जातीय आधारित गणना के बाद में हमने आंकड़ा पाया कि अभी भी बिहार में कई ऐसी प्रजातियां और ऐसे लोग हैं जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, जिसमें सिर्फ हमने 2 लाख रुपए की बात नहीं की, हमने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई।
और आपको मामला पता है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से हमें नहीं मिलता है फैसला, तब तक हम इस पर नहीं कर 2 सकते। लाख तो मिलेंगे लेकिन नहीं, हम अब 10,000 रेबरी- 10,000 दे रेबरी की बात देंगे। कर रहे हैं। वन सेकेंड संदीप जी, आप अगर रेबरी कह रहे हैं तो हमें फक्र है कि हमने 24 लाख महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया और हमारे पास में आर्थिक बल नहीं थी तब। आपके यहाँ रेबरी हो सकता है, लेकिन उस बिहार की नहीं, अब दशा जीविका दशा दीदी को 10,000 समझिए। रुपए भी देंगे, जिस 20,000 बिहार को- करोड़ बांट देंगे। 10,000 में कारोबार शुरू हो जाता है। ग्रामीण हमारे यहाँ 24 लाख रोजगार की मैं जो बात कर रही हूँ, उसमें सबसे आप ज्यादा मेरे नंबर सवाल का ऑफ जवाब नहीं दे महिला- रही। आप 24 लाख की चीज लगभग 24 टाइम बार है। बोल के ही आप थमेंगी सुन क्या? नहीं रहे हैं। जो मैं आप पूछ सुन रहा नहीं हूँ रहे उसका हैं। जवाब दे दीजिए ना अनुप्रिया। नहीं, मतलब 2 लाख रुपए की बात मैं हवा बता तो हवाई रही थी, हूँ वो कि जुमला हमें था। फक्र है, अब ये संदीप जी। 10,000 रुपए। संदीप जी, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अधीन है और जिसपे अभी कार्रवाई नहीं हुई है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे पक्ष में 1,000 देगा, क्योंकि हम रुपए चाहते हैं कि वो बेरोजगार लोग युवाओं को देने हमारे से आर्थिक उनको बल से संबल मजबूत मिल हों। जाएगा, उनका महीना कट जाएगा 1,000 रुपए में। हमारे यहाँ युवा, हमारा बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे हमारी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद और हमारी सरकारी जॉब नहीं होने और प्राइवेट, क्योंकि मुश्किल हमारे यहाँ क्या है तो ये इसको मैं कि विशुद्ध प्राइवेट घूस क्यों ना रोजगार को मानूं? लेके उद्योग- 1,000 रुपए की घूस नहीं, थमा रहे हैं आप, या 10,000 रुपए की घूस दे रहे हैं जीविका दीदी के नाम पर। आप उसको कह सकते हैं। आप महिला कन्या उत्थान योजना के तहत हम बेटियों को अगर 10,000 प्रोत्साहन राशि दे रहे थे, आप उसको घूस कहिए। नहीं, चुनाव के और हम टाइम पे उससे याद मानते हैं आएगा कि तो ये बेटियां- घूस नहीं तो और क्या है? यही तो, ये आपकी सोच है ना अच्छा, संदीप ये जी। मेरी सोच है। और हमारी सोच उससे कहीं अधिक अच्छा, है। आपकी सोच क्योंकि ऐसी है अगर कि हमने वो 35% सुप्रीम कोर्ट में मामला एक पहुंच सेकंड, गया तो लास्ट- इसलिए 2 लाख लास्ट रुपए मैं नहीं दे बोलना सकते। चाहूंगी। मैं सुप्रीम लास्ट कोर्ट पॉइंट में बोलना जातीय चाहूंगी। जनगणना का मामला है, 2 लाख रुपए देने का 35% मामला नहीं है। अनुप्रिया, संदीप जी, मैं मुझे लगता है कि उसी फैसले पे हम लोगों ने ये फैसला लिया था हाँ। कि हमारे यहाँ हमें जातीय आधारित गणना के बारे ठीक में है। मैं